हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त होती हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपको, आपके दोस्तों को, दोनों को जानकारी प्राप्त हो और उनको भी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी अच्छा लगे ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो ला कर देता रहूं। चलिए हम लोग आज जो भी पिछले क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, अब उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, आप क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हो। वहाँ आपने पढ़ा है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके पोजीशन बताते हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मीन्स मैं किसका बात कर रहा हूं भी, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक्सिस पे बेस्ड होता है और ये एक्सिस हमारा क्या होता है, ये एक्सिस बेसिकली दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे पास एक एक्सिस और भी आता है जेड एक्सिस, जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं और उस पूरे कॉम्बिनेशन को मीन्स एक्स वाई जेड जो होता है तीनों एक्सिस, उन तीनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आपको क्लास 11 में स्टार्ट होता है। ठीक है, जो क्लास 11 में आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जहाँ पर आपको 2D प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन को छोड़ करके, मीन्स ग्राफ पेपर को छोड़ करके आपको 3 डायमेंशनल पेपर में बोले तो रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल लेना है आपको, उससे रिलेटेड जो भी होता है। अगर मैं 3 डायमेंशनल का बेसिक सब एक आपको एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कोई भी बॉक्स होता है, चाहे वो कोई भी गिफ्ट बॉक्स है, माचिस का डिब्बियाँ जो होती हैं, या फिर कोई भी बुक हो गया, तो आप देखना उसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं। एक होता है लेंथ, एक होता है हाइट और एक होता है आपका ब्रेथ। तो ये 3 चीज़ें जो है मिलकर के 3 डायमेंशनल बनाती है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को दिखाती है। तो हम लोगों को यहाँ पर 2 डायमेंशनल पढ़ना है, तो आप क्लास 9 में पढ़े हो कि किस तरीके से अगर कोई 2 डायमेंशनल में कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट ही है, तो इस पॉइंट का हम लोग एक किस तरीके से पोजीशन दिखाते हैं। तो हम लोग का ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस की ओर और कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, और एक हम लोग इस तरीके से वाई एक्सिस की ओर सेम तरीके से कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। तो अगर इस पॉइंट का हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में भी शायद हमारा क्या होगा 4.5, 6, ठीक है, जिसमें ये वाला हमारा x कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज करके, मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन का जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसका यूज करके हम लोग उसका पोजीशन को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होने वाले जितने भी मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन में करते हैं, वो सारा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। मतलब ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से है, ये हमारा इस साइड आपको पता ही होगा माइनस एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और इस साइड माइनस वाई एक्सिस। तो सेम सिमिलरली इधर हम लोग नेगेटिव में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो इसी से हम लोग इसको आगे बढ़ते हुए क्या जानेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोग यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट बता दिए क्या, 4.5, 6, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का देता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा क्या कि मान लीजिए कि किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर आपका 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर इसे समझाऊं मैं तो मान लीजिए कि यही हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए x और x2 और y2 या फिर x1 y1, ठीक है,
यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए कोई है जो है हमारा x2 y2। तो कहता है क्या कि x, इसको अगर हम लोग जोड़ दें, मान लीजिए ये पॉइंट A ये पॉइंट B, तो जो A से B का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा इन द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीन्स कोऑर्डिनेट के अनुसार अगर हम लोग निकालें तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। इस रूल को, इस तरीके को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला है उस डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या है, लेट ए 2D plane where A and B are 2 points। हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक 2D प्लेन है जिसमें A और B जो है वो हमारा क्या है, 2 पॉइंट है। तो चलिए हम लोग एक प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है A और एक पॉइंट है यहाँ पर B, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वेयर A एंड B आर, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x1 y1 एंड B कोऑर्डिनेट एंड B क्या है मेरा x2 y2। हम लोग क्या माने कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट आया। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉइन द पॉइंट्स विथ क्या बोलते हैं, एक्सिस लाइन, ठीक है। हम लोग इसको एक्सिस लाइन से ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से, ओह सॉरी, ये हमारा B से ज्वाइन होगा तो हम लोग इसको B से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इधर से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों का ये O है, हम लोग इसको मान लेते हैं P, इसको Q, ठीक है। ये हमारा PQ, ये हमारा B था, हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, नाउ देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जनरली हम लोगों ने इसके प्रीवियस जो ट्रायंगल वाले चैप्टर में है उसमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी किया है। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या हम लोगों को मिलेगा कि अगर हम लोग AB का स्क्वायर करेंगे तो वो AC का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर उसके लिए हम लोग ये कंसीडर करें, उसके लिए अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा, AC जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा x1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब OP का डिस्टेंस क्या है हमारा। अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इसको AC को अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो OQ माइनस OP इसका होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। प्लस BC को क्या लिख सकते हैं, इधर से अगर हम लोग देखें तो देखिए ये PQ मान लीजिए ये हमारा M और N है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, MN मान लीजिए हमारा पास ये BC MN के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसको लिख रहे हैं, AC को। तो इसके अनुसार अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसके अनुसार अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, PQ हमारे पास OQ ये आ गया, ठीक है। हमारे पास y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, M, ये हमारा ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ON
माइनस OM स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि इधर का अगर ये डिस्टेंस हमको निकालना है तो अगर ये पूरा में से ये माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, और इधर से अगर निकालना है तो हमारा OQ माइनस OP करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है x1 और यहाँ तक हमारा x2 है ना। आप नीचे वाला डिस्टेंस देखिए हमारा x2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ON क्या है हमारा, ON है y2 और OM क्या है मेरा y1, तो y2 माइनस y1। ठीक, तो ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर, इसको कंटिन्यू रखिए, देन AB का स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, देयरफॉर AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हमने AB का यूज किया है। आप चाहो आपका क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स इंडिकेटर होगा, मीन्स पॉइंट का नाम होगा, वो पॉइंट का नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी दो दिए हुए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में। आप इसे अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे करेंगे, आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो भी आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब है कंडीशन, कंडीशन फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन when x2 y2 become 0,0, क्या कि अगर मेरा x2 y2 0,0 हो गया तो मेरा डिस्टेंस का वैल्यू क्या बदल जाएगा। आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1। ठीक है, या फिर आप इसी को 1 रखिए, x1 y1 जो है वो 0,0 हो गया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो, x1 को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो यह जगह x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर एक कोऑर्डिनेट मेरा 0 हो गया तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो है, दूसरे का कोऑर्डिनेट का बस हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा उसका डिस्टेंस बता देगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन है कि अगर हम लोग AB का इक्वल टू जो हम लोग का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं और करके कि AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो कि नहीं, अगर नहीं लिख सकते हो तो क्यों, और लिख सकते हो तो क्यों। अगर नहीं लिख सकते हैं तो ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि AB हम लोगों का अगर x का वैल्यू 2 है और y का x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 है और x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू मान लीजिए 5 है। तो पहले हम लोग अगर इस फॉर्मूला का यूज करें, जो पहले वाला फॉर्मूला है उसको अगर यूज करें तो वो हमारा क्या होगा, देखिए कि 4 माइनस 2 तो भी वो 2 ही देगा। अगर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो अगर हम लोग 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, और उसमें दोनों में आप चेक कर सकते हैं। ठीक, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया
4 + 4 = √8। ठीक, आप देखिए इसमें √8 आया, आप उसको भी चेक कीजिए, आपका √8 ही आएगा। आप चेक करके देखो क्या है, x2 - x1, x2 - x1 ये भी 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस ये 5 - 3 ये भी 2 का स्क्वायर आएगा। तो देखिए इसमें भी आंसर आपका 8 आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग उसके ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं तो उसमें आंसर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। मतलब अगर हम लोग पॉजिटिव का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो आप चाहे तो फॉर्मूला ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो, दोनों आपका फॉर्मूला सही है। बट आपका याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही होता है कि x2 - x1 y2 - y1 होता है। तो ये आपका कंडीशंस रहा। अब इससे जो भी प्रॉब्लम होंगे आप उसे सॉल्व कीजिए, देखिए। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।